तो चलिए आज बात करते हैं दिल्ली सरकार की नौकरी से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी सूचना के बारे में। अगर कोई सरकारी नौकरी की तलाश में है तो ये जानकारी उनके बहुत काम आने वाली है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी डीएसएसबी ने पूरे 216 नए पदों पर भर्ती की घोषणा की है। जी हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। और ये जो घोषणा हुई है ये दिल्ली सरकार के कई अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों के लिए है। इस पूरी आवेदन प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 सिंपल हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि ये इतना बड़ा मौका क्यों है, आवेदन की तारीखें क्या है, अपने लिए सही पोस्ट कैसे चुनें, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका क्या है, कुछ जरूरी नियम कौन से हैं और हाँ, सबसे जरूरी बात, आखिरी तारीख क्यों नहीं भूलनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस मौके में ऐसा क्या खास है। देखिए, सरकारी नोटिस की भाषा थोड़ी मुश्किल हो सकती है ना, और अगर कोई छोटी सी डिटेल भी छूट जाए तो हाथ आया मौका निकल सकता है। इसीलिए इस गाइड में हम सब कुछ एकदम आसान करके समझेंगे। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, यानी कि तारीखें। इन 2 तारीखों को तो कहीं लिख लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। आवेदन शुरू होंगे 27 फरवरी को और ठीक 1 महीने बाद 28 मार्च 2026 को रात के ठीक 11:59 पर यह विंडो बंद हो जाएगी, मतलब 1 मिनट भी ऊपर नहीं। अब जब 200 से ज्यादा पद हों तो अगला सवाल यही आता है कि अपने लिए सही पद कैसे चुने। और देखिए, पद भी बहुत अलग अलग तरह के हैं। एक तरफ रेडियोग्राफर जैसे टेक्निकल रोल है तो दूसरी तरफ पटवारी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पद और मैनेजमेंट की भी जगहें हैं। सारे 216 पदों की पूरी लिस्ट और उनके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, ये जानने के लिए आप या तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर सीधा डीएसएसबी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हाँ, अपने चुने हुए पद की योग्यताएं ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। तो जब आप अपना पद चुन लें तो अप्लाई करने का प्रोसेस भी ऑनलाइन और काफी सीधा साधा है। यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, आवेदन सिर्फ और सिर्फ डीएसएसबी के ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल dssbonline.nic.in पर ही होंगे, किसी भी और तरीके से नहीं। प्रोसेस में कुल 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, फिर फॉर्म भरना है, उसके बाद एसबीआई ई-पे से फीस भरनी है और आखिर में एप्लीकेशन सबमिट करके उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रिकॉर्ड के लिए जरूर रख लें। अब आते हैं कुछ बहुत ही जरूरी नियमों पर जिन्हें नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है, लेकिन अच्छी बात यह है कि महिला उम्मीदवारों और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन जैसी कई श्रेणियों के लिए कोई फीस नहीं है। अब ये 4 बातें जरा ध्यान से सुनिए। पहला, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होंगे, कोई डाक या हाथ से जमा नहीं होगा। दूसरा, एक बार फॉर्म जमा हो गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो सबमिट करने से पहले सब कुछ डबल चेक कर लें। तीसरा, हर गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग है। और चौथा, आपकी उम्र, पढ़ाई लिखाई, सारी योग्यताएं 28 मार्च 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। और ये सब हमें लाता है आखिरी और सबसे अहम बात पर। देखिए, खुद डीएसएसबी अपने ऑफिशियल नोटिस में साफ साफ कह रहा है कि आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिए, पहले ही अप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर लोड बहुत ज्यादा होता है और कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो सकती है। तो एक बात साफ है, डेडलाइन मतलब डेडलाइन। 28 मार्च 2026 को रात 11:59 बजते ही लिंक हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो ये थी डीएसएसबी की इन भर्तियों की पूरी जानकारी। अब सोचने वाली बात यह है कि इन 200 से ज्यादा मौकों में से वो कौन सा एक पद है जो आपके लिए है।